हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो आज सीजीएसएसबी के द्वारा लिया गया एग्जाम है प्रयोगशाला परिचारक, उसके पेपर सॉल्यूशन यहां पर करेंगे। लेकिन ये आपके लिए केवल उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जिन्होंने ये पेपर दिया, बल्कि ये उनके लिए भी पेपर सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट होगा जो आने वाले समय में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले हैं, सहायक शिक्षक का पेपर देने वाले हैं, या शिक्षक भर्ती के कोई अन्य या डेटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3 ये सब की तैयारी कर रही है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ताकि आप ये समझ पाएं कि वर्तमान में सीजीएसएसबी बोर्ड का पैटर्न क्या चल रहा है, यानी सीजी व्यापम का पैटर्न क्या चल रहा है। तो ये और किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जा रहे हैं, ये उसके लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैं आपको डिटेल भी बताते हुए चलूंगा और साथ साथ आंसर भी बताते हुए चलूंगा। ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है, छत्तीसगढ़ का प्रथम रामसर साइट कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का आप बोल सकते हो कि समसामयिकी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ का प्रथम रामसर साइट किसको घोषित किया गया है? कोपरा जलाशय को घोषित किया गया है। तो कोपरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये छत्तीसगढ़ का प्रथम रामसर साइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, इनमें से कौन सा राज्य भू आविष्टित नहीं है, यानी लैंडलॉक कौन सा स्टेट नहीं है? लैंडलॉक कौन सा स्टेट नहीं है ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले लिखा है हरियाणा। हरियाणा अगर आप देखेंगे तो हरियाणा लैंडलॉक आपका स्टेट है, भू आविष्टित राज्य है। छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ भी की सीमा भी चारों तरफ किसी ना किसी राज्य से सटी हुई है, ये बीच में है, हर राज्य के बीच में आता है, ये भी भू आविष्टित है। आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश का अगर आप एक तरफ हिस्सा देखेंगे तो वो लैंडलॉक नहीं है, बल्कि वो समुद्र से लगा हुआ है, बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। तो आंध्र प्रदेश आपका लैंडलॉक्ड स्टेट नहीं है। फिर है झारखंड, तो झारखंड भी आपका लैंडलॉक्ड स्टेट है। तो इनमें पूछा है कौन सा राज्य भू आविष्टित नहीं है, आपके इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो कौन सा नहीं है? आंध्र प्रदेश नहीं है, और आंध्र प्रदेश यानी सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, केवल एल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर छत्तीसगढ़ के कल्चर का क्वेश्चन है। अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन दिया है, कथन कारण दिया और आपको बताना है कि इनमें से क्या आंसर होगा। कथन लिखा है, छत्तीसगढ़ की गोंड जनजाति में लमसेना विवाह यानी सेवा विवाह की परंपरा प्रचलित है, जिसमें दुल्हा अपने ससुराल जाकर ससुर के घर शारीरिक श्रम करता है। कारण लिखा, यह विवाह उन परिवारों में अधिक होता है जहां वधु पक्ष आर्थिक रूप से कमजोर होता है और वे विवाह के खर्च उठाने में असमर्थ होते हैं। तो अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की गोंड जनजाति में लमसेना विवाह प्रचलित है, बिल्कुल सही है। लमसेना विवाह में क्या होता है? दुल्हा दुल्हन के घर जाकर सेवा करता है और उनके पेरेंट्स को प्रसन्न करता है, उसके बाद विवाह होता है। तो कथन तो बिल्कुल सही है। कारण लिखा है, यह विवाह उन परिवारों में अधिक होता है जहां वधु पक्ष आर्थिक रूप से कमजोर होता है और वह विवाह के खर्च उठाने में असमर्थ होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, जो जनजाति विवाह होता है उसमें वधु मूल्य की प्रथा प्रचलित होती है। वधु मूल्य क्या होता है? यानी दुल्हे पक्ष को दुल्हन पक्ष के जो पेरेंट्स हैं उनको वधु मूल्य देना पड़ता है। यानी लड़की अगर अपने मायके से निकलकर ससुराल जाएगी तो मायके में अगर वो कुछ काम करती थी, खेती करती थी, कुछ भी करती थी, तो उसकी आवक होती थी, यानी परिवार की आवक होती थी। अब वो महिला चले जाएगी पुरुष के यहाँ, यानी अपने ससुराल चले जाएगी, तो जो आवक महिला पक्ष क्या हो सकती थी वो नहीं हो पाएगी। इसी के लिए लड़के वाले को क्या देना पड़ता है? लड़की का वधु मूल्य चुकाना पड़ता है। तो अगर लड़के वाले लड़की का वधु मूल्य चुकाने में असमर्थ होते हैं, इसी के लिए जो लड़का रहता है वो जाकर लड़की के घर में रहता है, पहले वहां पर श्रम करता है, पैसे कमाता है और उसके बाद उनका सेवा करता है और विवाह करवाया जाता है। तो यहां पर लिखा है वधु पक्ष की आर्थिक रूप से कमजोर होने पर ऐसा विवाह होता है, नहीं। वर पक्ष यदि आर्थिक रूप से कमजोर है तब होता है, इसलिए कारण गलत है। ए सही है और कारण गलत है। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन है आपका सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन हो गया, आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, छत्तीसगढ़ के जिलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में जमाइए। तो सबसे उत्तर में आता है बलरामपुर, ये सबसे पहले नंबर आएगा, यानी के सबसे पहले आएगा। बलरामपुर के बाद आएगा गोरेला पिंडा मरवाही, यानी एम आएगा। तो के और एम एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ऐसा क्वेश्चन मेरे को 3-4 पेपर में दिख चुका है जिसमें जिलों को उत्तर से दक्षिण जमाने के लिए बोल रहा है।
चलिए अगला देखते हैं, बैगा जनजाति से संबंधित है। बैगा जनजाति औषधि ज्ञान भी रहता है, बैगा लोग झाड़ फूक करने का भी काम करते हैं, औषधि ज्ञान रहता है उनका। गोदना कला तो सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति भी बैगा है। बिलमा नृत्य बैगा जनजाति करती है, बेवर कृषि झूम खेती भी करती है, तो JKLM सभी सही है, तो C आंसर है। लेकिन अगर यहां पर गोदना कला गोदना गुदने का कार्य बैगा नहीं करती, गोदना प्रिय जनजाति, तो कई बार हो सकता है K को हटा दे, तो K को हटा दे तो JLM आपके ऑप्शन में नहीं है, तो C ही इसका आंसर होगा, JKLM। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में सरहुल पर्व होता है? उराव जनजाति। ये पता नहीं, ये CGSSB बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, CG व्यापम का, लगभग हर अल्टरनेट पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, सरहुल पर्व उराव जनजाति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। आपको मैचिंग बोला है, जो औद्योगिक केंद्र और उसको मैचिंग करने बोल रहे हैं, तो देखिए दो जगह रायपुर दिया हुआ है, कहीं डिलीट ना कर दे। चलिए देखते हैं, उर्ला कहाँ है? रायपुर में है, तो A का 2 भी हो सकता है, A का 3 भी हो सकता है, यानी A का 3 यहां और A का 2 यहां पे है, तो A और C तो आंसर नहीं होगा। आगे देखते हैं, बोरई कहाँ है? बोरई दुर्ग में है, B का 4, तो B का 4 इसी में है, तो B का 4 इसी में है, D इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और कुछ करने की जरूरत नहीं, D। सिरगिट्टी कहाँ है? बिलासपुर में, सिलतरा रायपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, आपके जो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं उनको क्रम से जमाना है, जो राष्ट्रपति का कार्यकाल रहा उसके हिसाब से अगर क्रम से जमाए तो सबसे पहले जाकिर हुसैनी आएंगे, तो K सबसे पहले है। प्रणब मुखर्जी सबसे आखिरी में होंगे, तो O आखिरी में आएगा, तो K और O से खत्म कौन सा हो रहा है? ऑप्शन D हो रहा है, तो D इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। लॉजिक से बन जाएगा, अगर बाकी आपको क्रम याद नहीं है तब भी आप बना सकते हैं, K और O आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल नंबर, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22, तो C इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 14 से 18 समता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 वही सब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, साइंस का क्वेश्चन है। तो एटीपी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, एटीपी हम बोलते हैं ना, एटीपी ऊर्जा मुद्रा, तो A का 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है। डीएनए क्या होता है? अनुवांशिकी लक्षण, B का 1 यहीं पर है, तो 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर निकल रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आधिकारिक शुभंकर क्या? मोरवीर था। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का जो आपका मैस्कॉट क्या था? मोरवीर था, A करेक्ट आंसर है। करंट का क्वेश्चन है, शरीर के रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? तो शरीर के रक्त का शुद्धिकरण किडनी करती है, यानी इसका आंसर क्या होगा? गुर्दा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक घटनाओं को क्रम से जमाना है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ है? तारापुर का विद्रोह हुआ है, 1842 में तारापुर का विद्रोह। छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन 1900 में हुआ है। रायपुर से षड्यंत्र केस 1942 में हुआ है। तमोरा जंगल सत्याग्रह 1930 में ही हुआ है। वानर सेना का गठन भी 1930 में हुआ है। तो अगर मैं देखूं तो इन दोनों में पहले क्या होता है? पहले रायपुर में विद्रोह होता है, तो रायपुर में वानर सेना का गठन होता है, बिलासपुर में भी वानर सेना का गठन होता है। तो अगर मैं इसके हिसाब से क्रम से जमाऊं तो 30 में भी 1928 में अगर देखेंगे तो बिलासपुर में वानर सेना का गठन पहले हो गया था, रायपुर में 1932 में हुआ है। तो मैं ऑप्शन को देखता हूं, ऑप्शन से बनाने की कोशिश करूंगा। तारापुर का विद्रोह M सबसे पहले आएगा, तारापुर का विद्रोह, तो एक ही ऑप्शन में M पहले दिया है। फिर देखते हैं M के बाद आएगा L, छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन। फिर आएगा O पहले दिया है, तो O को फिर ML, O पहले दिया है। फिर आपका K और लास्ट में N, रायपुर षड्यंत्र केस। तो यहां पर देखिए वानर सेना का गठन ये बिलासपुर वाला नहीं दिया है, ये रायपुर वाला दिया है। रायपुर में वानर सेना का गठन 1932 में हुआ है, तो आपको वैसे मिलाने पड़ेगा। तो MLOKN, ए इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि वानर सेना दो जगह गठित हुई थी, एक बार हुआ था बिलासपुर में और एक बार हुआ था रायपुर में। बिलासपुर में 1928 में हो गया था, रायपुर में 1932 में हुआ था, तो 1932 वाला पूछा आपसे। चलिए तो ए आंसर है। अगला देखते हैं,
भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग अधिकार लगाने का अधिकार किसको है? संसद के दोनों सदन को है। यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करेगा, उल्लंघन करेगा, तो आर्टिकल नंबर 61 राष्ट्रपति पर इंपीचमेंट लाया जा सकता है, महाभियोग लाया जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के बजट 2026-27 के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां कितनी अनुमानित है? तो 1,43,000 करोड़ कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमानित है। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना केंद्र प्रवर्तित योजना है। कथन है, कारण है आलू फसल विकास योजना सरगुजा बलरामपुर जसपुर जिले में संचालित है। अब व्यापम के पैटर्न में हर पेपर में आप जीएस सेक्शन में एक ना एक क्वेश्चन योजना से जरूर देखेंगे, तो योजना वाला सेक्शन अच्छे से पढ़िएगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना केंद्र प्रवर्तित योजना है, बिल्कुल करेक्ट है। आलू फसल विकास योजना सरगुजा बलरामपुर जसपुर जिले में संचालित है, बिल्कुल करेक्ट है। पहाड़ी एरियो में ये आलू विकास परियोजना चल रही है, लेकिन क्या आलू फसल विकास योजना सरगुजा बलरामपुर जसपुर जिले में संचालित है, ये इसका कथन का सही कारण है क्या? कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना केंद्र प्रवर्तित योजना, ये तो बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, छत्तीसगढ़ में भूतापी ऊर्जा का क्षेत्र क्या है? तातापानी बलरामपुर। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। तातापानी बलरामपुर आपका जियोथर्मल पावर स्टेशन के नाम से जाना जाता है, तातापानी बलरामपुर। अगला है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य की योगिता मंडावी का संबंध किस खेल से है? तो योगिता मंडावी जूडो से संबंधित है। इनको राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया था, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार योजना, तो याद रखिएगा जूडो से संबंधित है। अगला देखते हैं, ये आपको इकोनॉमिक सर्वे या वन सेक्शन छत्तीसगढ़ के भूगोल से क्वेश्चन है। प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.11% है, करेक्ट है। छत्तीसगढ़ आरक्षित वन, अच्छा ये सामने सामने दिया है, भौगोलिक क्षेत्रफल आरक्षित वन इतना ही है, संरक्षित इतना है, अवर्गीकृत इतना ही है, सामने सामने है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 1 2 3 4। जीएस क्वेश्चन, जीएस का पार्ट ज्यादा कठिन नहीं आया है। चलिए अगला देखते हैं, पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक स्थल कर्मागढ़ एवं भसनाजर किस जिले से में स्थित है? रायगढ़ में है। आपके पूरा आपका जो कर्मागढ़ बसनाजर ये सब आपका कहां है? रायगढ़ में है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में वित्त वर्ष 2025-26 में कुल प्राप्तियां अनुमानित है, कुल राजस्व प्राप्ति कितनी अनुमानित है? 1,41,000 करोड़ अनुमानित है। डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध खिलाड़ी साहिल जादव का संबंध किससे है? तीरंदाजी से है। 20 का करेक्ट आंसर है। देखेंगे तो करंट के अच्छे खासे पार्ट आए हुए, इकोनॉमिक सर्वे करंट मिला के 5-6 क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और लोक परंपरा के अनुसार त्योहारों को क्रम से जमाइए। हरेली आपका सावन महीने में होता है, तीजा आपका भाद्र महीने के शुक्ल तृतीय को होता है, भादो के शुक्ल थर्ड में, पोला भाद्र माह में अमावस्या में होता है, छेरछेरा पौष महीने में होता है, देवउठनी कार्तिक महीने में। तो क्रम क्या आएगा? क्रम आएगा के के बाद आएगा एम के बाद आएगा एल के बाद आएगा ओ और ओ के बाद एन, KMLON। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वाहित मल उपचार प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? यानी आपका जो सीवरेज जो आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है, उसका मतलब वाटर ट्रीटमेंट करना है तो उसका सही प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले क्या करेंगे? छनना एवं बड़े कणों को हटाना। पहले छानेंगे, बड़े कणों को हटाएंगे, फिर होगा आपका प्राइमरी जो उसका उपचार होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा, फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगा यानी NKM, फिर क्या होगा? O होगा और लास्ट में L, NKMOL। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए। चलिए अगला है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में छत्तीसगढ़ राज्य को किसमें स्वर्ण पदक मिला है? तो छत्तीसगढ़ अगर आपको याद होगा सबसे स्वर्ण पदक मलखम में तो मिला ही था, एकेडमी भी बनने लग गई है मलखम की, तो मलखम तो होगा ही। एम, तो एम देखेंगे तो एक ही ऑप्शन में है, तो डी इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर बन रहा है JKM। तो JKM जूडो, कलारी पैटू और मलखम।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, 1922 के रायपुर जिला सम्मेलन में निशुल्क पास की मांग करने वाले ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? अब जब पंडित रविशंकर शुक्ल बाहर खड़े हो जाते हैं, अंदर जाने नहीं देते, जब असहयोग आंदोलन खत्म होता है और रायपुर जिला सम्मेलन बुलाते हैं ताकि असहयोग आंदोलन में क्या जो हमने अच्छा किया बुरा किया उसकी विवेचना करने के लिए, तो अंग्रेज अधिकारी आते हैं, वो अंदर जाने के लिए मांग करने लगते हैं, तो बिना टिकट के तो उनको बोलते हैं आप टिकट लेकर जाइए अंदर। तो वो अंग्रेज अधिकारी कौन थे? जोन्स और क्लर्क। के और एल, के और एल ऑप्शन डी में है, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर अध्यक्ष अब्सेंट है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। अगर उपाध्यक्ष अब्सेंट है तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा, और उपसभापति अब्सेंट है तो अपने बीच में से चुन लेते हैं। तो यहां पर अगर ऑप्शन में देखेंगे तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा के, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुपोषण जलाशय में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है, बिल्कुल करेक्ट है। पोषक तत्वों की अधिकता शैवाल एवं जलीय पौधों की तीव्र वृद्धि को बढ़ावा देती है, भी करेक्ट है और ये इसका सही व्याख्या भी है। तो ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या है। अगला है, लोकायत किस दर्शन का दूसरा नाम है? तो चारवाक दर्शन का दूसरा नाम है लोकायत दर्शन, क्योंकि जनता में प्रचलित था, प्रसिद्ध था, तो चारवाक दर्शन। रतनपुर में प्रसिद्ध राम टेकरी मंदिर का निर्माण किसने कराया है? तो बिंबाजी भोसले ने करवाया राम टेकरी मंदिर, जो कि रतनपुर में स्थित है। तो ये था आपका प्रयोगशाला परिचारक में जो आए जीएस के क्वेश्चन थे 30, उसको यहां पर हमने कवर कर लिया है। और आपके आने वाले एग्जाम, चाहे आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, सहायक शिक्षक जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, या तो आपको इसी तरीके का पैटर्न जीएस पोर्शन के लिए तैयार करना है। इसके लिए आप बिल्कुल अपने दिमाग को तैयार रखिए। कुट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, क्रम से जमाने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, कथन कारण क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। हम प्रयास करेंगे कि एक वीडियो हम ऐसा भी लाए कि किन किन टॉपिक का क्रम वाला क्वेश्चन बन सकता है, तो उन टॉपिक को हम एक करवा देंगे यूट्यूब में। कोशिश करेंगे कथन कारण जिन जिन सेक्शन में बन सकता है उसका हम कराएंगे, तो ऐसा क्लास करवाने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपको ऐसा क्लास चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिएगा, तो हम देखेंगे कि आप क्या डिमांड करें, हम उस हिसाब से YouTube में आपके लिए वैसी भी क्लास ले आएंगे कि किन किन टॉपिक को क्रम से जमाने वाला आपको देखना है, किन किन टॉपिक से कथन कारण बन सकता है, किन किन टॉपिक से कूट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन बताएंगे तो हम वैसा उस पर विचार करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।